आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी के हम आप सभी को पता है PYQ करवा रहे हैं, और ये जो मैं क्वेश्चंस कराने वाली हूँ उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृत और विरासत, ये है हमारा टॉपिक। ये हम तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए हमें डिले हो गया था, ठीक है। क्योंकि एक बार करा तो फिर आप बैकग्राउंड आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, दूसरी बार आवाज़ ही नहीं है, अभी तीसरी बार ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम PYQ कर रहे हैं जिसमें हम यूपी जीके भी कर रहे हैं, ठीक है। यूपी जीके करने के उपरांत हम आप लोगों के सारे टॉपिक कवर करेंगे और यूपी जीके इसका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पेट में जो इम्पॉर्टेंट होगा, और तो आप कहीं से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसा होगा जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उसको मैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बता दिया करूँगी, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई आप लोगों को सजेशन है तो ज़रूर देना, और साथ ही साथ कोई आप लोगों को सजेशन होगा तो ज़रूर दे देना। चलो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृत और विरासत के क्वेश्चन 2020 से लेकर के 26 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम सारे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ लेखपाल के पेपर भी अभी हुए हैं हाल फिलहाल में, उसके भी क्वेश्चंस इसमें लेकर के हम आए हुए हैं। तो प्राग प्रशस्ति शिलालेख समुद्रगुप्त की प्रशंसा करता है, किस दरबारी कवि ने लिखा था? बाणभट्ट, वाल्मीकि, हर्षेन या फिर कालिदास? तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, हर्षेन हो जाएगा, या फिर हम इनको हरिशेन भी कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह से हरिशेन भी कहते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है। लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ था? शहादत खां, शुजा-उद-दौला, अशफाक-उद-दौला या फिर वाजिद-अली खां? तो किसके जो है अधीन हुआ था? कौन सी चीज़? लखनऊ चित्रकला शैली का विकास। तो ये आप लोगों का हुआ था आंसर नंबर सी आपका, अशफाक-उद-दौला, ठीक है, इनके कार्यकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आप तीसरा देखो। उत्तर प्रदेश भदोही जिला निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आप लोगों को बताना है कि किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो कहाँ चला गया, एक सेकंड, भदोही, हाँ जी, एक सेकंड, ये ABCD है। चलो अभी इसको हम देखते हैं कि कहाँ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि मतलब कौन सा कथन सही है बहराइच को लेकर के, ठीक है। तो बहराइच में गेहूँ के डंठल के जो आप लोगों के गेहूँ के डंठल के जो कलाकृतियाँ या हम लोकप्रियता इसमें हासिल किए हुए हैं, तो उसके बारे में जानते हो, सब बहुत फेमस है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिले में बने गेहूँ के डंठल से बने हस्तशिल्प उत्पादों ने बहुत लोकप्रियता हासिल की, बिल्कुल सही है। गेहूँ के डंठल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है बहराइच में। अनोखी कलाकृतियाँ, इस क्षेत्र में शिल्पकार अनोखी कलाकृतियाँ बनाते हैं जिनके चित्रों का आकार गेहूँ के डंठल का उपयोग करके कपड़े के फ्रेम तैयार करना। जहाँ भी आपको गेहूँ के डंठल दिख जाए ना, फिर आगे कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, उसको मान लो सही है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। कथन और कूट वाले हैं। और तीसरा आप लोग यहाँ पर देखिए, आपका बी एकदम सही है। बहराइच देवी पाटन जिले के पूर्व में आता है, नहीं भाई, ये है देवी पाटन और ये इधर बहराइच है आपका, ठीक है। बलरामपुर में देवी, तो इधर बलरामपुर है, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर सी छोड़ के ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन आंसर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जन्म स्थान जोड़े, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े गलत है, मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है। पंडित रविशंकर जी जो हैं, ये इनका जन्म स्थान कहाँ है ये पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा बनारस, एकदम सही है। नजाउद्दीन सिद्दीकी आप लोगों की मुजफ्फरनगर, एकदम सही है। सौरभ कुमार शुक्ला गोरखपुर, और मुजफ्फर अली आप लोगों के प्रयागराज नहीं है, ये आप लोगों के प्रयागराज छोड़ करके ये मुजफ्फर अली जो हैं, इनके बारे में आप हमें बताएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इनका सही है, ठीक है। वाराणसी पंडित रविशंकर का सही है, और साथ साथ आप लोगों के जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर और सौरभ शुक्ला आप लोगों के गोरखपुर, और इनका जो जन्म है ये लखनऊ में हुआ था, ना कि प्रयागराज में हुआ था, तो ये लखनऊ है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित संकेत, तो देखो वीडियो 2025 का पूछा हुआ सवाल है। निम्नलिखित संकेत युग्मों में से कौन सा स्थान का मिलान जो है संकेत और स्थान का मिलान करें, मतलब इधर आप लोगों को जो है संकेत दिया हुआ है, इधर आप लोगों के स्थान दिया हुआ, मिलान करना है कि बांस का शिल्प कहाँ बनाया जाता है, हस्तनिर्मित दरिया कहाँ बनाया जाता है, कैंची और हस्तनिर्मित कालीन कहाँ कहाँ बनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ हम कह सकते हैं दरिया जो है आप लोग के मिर्ज़ापुर में बनाया जाता है। तो 2 का डी एकदम सही है, तो 2 का डी किधर किधर है, यहाँ यहाँ है, तो यानी कि ये हो जाएंगे, ये किए, ठीक। उसके बाद जो है हस्तकालीन आप सभी को पता है भदोही है ना। तो 4 का बी,
4 का बी, 4 का बी, देखो लास्ट में एक ही है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ई हो जाएगा। और यहाँ बांस की जगह पे अगर वॉल हैंगिंग कर लेते हो ना, ठीक है, पेन बहुत मोटा ले रखे है ना, तो यहाँ पर अगर वॉल हैंगिंग कर लेते हो तो और सही हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल हैंगिंग, ठीक है, तो ये वॉल हैंगिंग आप लोगों का मेरठ हो जाएगा। और साथ साथ आप लोगों का बचा क्या, कैंची, कैंची आप लोगों का गाजीपुर हो जाएगा। तो ऐसे आपका आंसर ये एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पॉलिसी के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सुल्तानाबाद नहीं, मुरादाबाद है, ठीक है। तो किसके लिए जो है प्रसिद्ध है, ज़रा ये बताना है कि पीतल के बर्तन के लिए, तो पॉलिश यहाँ पर होना चाहिए, पीतल के बर्तन के लिए, यहाँ पर बर्तन लिखा हुआ है तो पूछ रहा है पीतल के बर्तन के लिए पूछ रहा है। तो आपका पता है कि जो मुरादाबाद है ये पीतल के बर्तन के लिए फेमस है, तो आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। सहारनपुर आप लोगों के जो है लोहे के बाट के लिए, जो तराजू में बाट नहीं होता लोहे वाला, तो उसके लिए सहारनपुर। आगरा में आप लोगों के मिट्टी का खिलौना के उद्योग हैं, तो मिट्टी खिलौने उद्योग हैं। लखनऊ में चिकनकारी सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, कला नीचे भी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फर्रुखाबाद कला किस कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो फर्रुखाबाद आप हमें बताएं जरा कि किस कला, और ये मंडी परिषद में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद प्रसिद्ध है। देखो हमारी हाथों पे फ़ख्र है, तो ऐसा करके फर्रुखाबाद। कला मथुरा में टोली शान को पारंपरिक जो है पारंपरिक कला है, जो मथुरा में एक स्टोन क्या कहते हैं इनका, हम अच्छे से बता दे रहे हैं कि कौन से ऐसे इसमें कला है। मान लो कोई भी कला मान लो, ठीक है। मथुरा में स्टोलिन साल की पारंपरिक कला है, तो कौन सी है आप लोगों की, सांझी, साखी नहीं, सांझी है। यहाँ पर जो सांझी है, मेरी टाइपिस्ट बहुत ख़राब है। सांझी जो है, सांझी कला स्टोली शान की पारंपरिक कला है मथुरा की। ब्रॉकेट के लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वन रक्षक में भी पूछा गया है। तो ये आप लोगों के ब्रॉकेट प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ये आंसर डी हो जाएगा, बनारस में कलाएँ प्रसिद्ध है। भोजन खाते समय जो खाद्य पदार्थ को हम सजाते हैं ना, कोई खाना हमने सर्व करा या हम डेकोरेट कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है कुछ भी हम डेकोरेट कर लेते हैं ना, तो उस डेकोरेशन को क्या कहते हैं, तो आपको कहते हैं उसे दस्तखान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, जूनियर सेशन 2020 का है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों का क्या कह रहा है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र के लिए जाना जाता है। असुरों के वस्तुकार मायादेव संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के किस व्यक्ति के साथ हुआ, तो आपको क्वेश्चन में इतना ही जानना है कि एक तो याद रखना कि मेरठ माया राष्ट्र से जाना जाता है, ये भी आ जाता है पेपर में। दूसरा पूछ रहा है कि मंदोदरी का विवाह किससे हुआ था, तो रावण से हुआ था भाई, लक्ष्मण भीमसेन दशरथ किसी से नहीं हुआ था। तो ये आप लोगों के कुछ 13 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि आप लोग के अब देखो ये आपके मंडी सचिव में पूछे गए हैं। तो हमने 2020 से लेकर के 2026 तक के सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक से जिसमें नहीं पूछे गए हैं उसको हम ज़बरदस्ती थोड़ी ना, अब आप कहेंगे कि जूनियर सेशन 2025 मान लो आपका जो इधर एग्ज़ाम हो उसके बारे में बोलो। अब इस टॉपिक से जूनियर असिस्टेंट में उसमें 2025 में नहीं पूछा गया तो हम उसको जबरन थोड़ी ना ला के यहाँ रख देंगे। तो ऐसे ही हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोग को आनंद आया होगा इस हमारे क्वेश्चंस करके। कल हमारा जो क्वेश्चंस रहने वाला है वो रहने वाला है वास्तु कला का, ठीक है। वास्तु कला के क्वेश्चंस रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो पूछे गए हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम टॉपिक वाइज आप सभी के क्वेश्चंस करवाते हुए चलेंगे। तो चलो आप लोगों को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है, और कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, ज़रूर बताना। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।